नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। आप सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। संजय सिंह के घर छापे से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के आपड़ो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की लॉन्चिंग हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी की प्रदेश संकल्प पत्र समिति के संयोजक और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र को तैयार करने का काम चल रहा है। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी जनता के सुझाव भी शामिल करेगी। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सभी रथ प्रदेश की 200 विधानसभाओं में जाकर जनता के सुझाव एकत्रित करने का काम करेंगे। इसके अलावा करीब 8000 आकांक्षा पेटियां अलग अलग माध्यम से प्रदेश भर में भेजी जाएंगी। इस अभियान के तहत हम करीब 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। 4 से 20 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसके अलावा अभियान को लेकर मिस्ड कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट भी लॉन्च किए गए। इसके जरिए भी आमजन अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हम संकल्प पत्र में हर वर्ग के सुझाव शामिल करें। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आपके सुझाव से राजस्थान मजबूत होगा। ये संकल्प पत्र एक दस्तावेज ही नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस की संस्कृति थी कि इनके नेता जंगल में चूना लगाकर जनता को बताते थे कि यहाँ से सड़क निकलेगी। भोली भाली जनता उसे मान भी लेती थी। चुनाव हो जाते थे और जनता को चूना लग जाता था। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने उस संस्कृति को बदला। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे और उसे बताएंगे। अब तो ये हो गया है कि जो कहा है उसे करेंगे और जो नहीं कहा उसे भी पूरा करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने मिशन 2030 पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं यहाँ आया तो देखा जगह जगह मिशन 2030 के पोस्टर लगे हैं। गहलोत साहब 2030 से पहले 23 आता है। 5 साल तो इन्होंने सचिन कहाँ जाता है इसमें निकाल दिए। विधायक उनके साथ रहे इसलिए उन्होंने विधायकों को खुली छूट दी और विधायकों ने खूब लूट मचाई। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के बीच में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का स्वागत किया। अन्यामाल, काबरा और ग्राम पंचायत ताखोली में उन्होंने स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जन सुनवाई की। इस दौरान टोंक जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, कांग्रेस नेता सऊद सईदी, पीसीसी सचिव अनिल चोपड़ा, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर में युवा की पीट पीटकर हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज की ओर से बड़ी चौपड़ पर धरना दिया। धरने में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदुवादी संगठनों के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान परकोटा के बाजार भी बंद रहे। धरने में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना खत्म हुआ। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धरने को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे। मौके पर क्यूआरटी, ईआरटी और आरएसी की तैनाती की गई थी।
पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस दोनों समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस तरीके से बनने के बाद से लगातार आज तक जो तुष्टीकरण किया है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगता है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है, पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है, कन्हैयालाल की गर्दन कटती है तो सरकार चेतती नहीं है, मन्नू वैष्णव की हत्या होती है तो ये सरकार मुआवजा नहीं देती और इकबाल को तुरंत दे देती है। तो सरकार का जो भेदभाव है उसी की एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें और उनके परिवार को जमानत मिली। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 17 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राहत दी गई। तीनों को 50,000 के बॉन्ड पर बेल दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी नहीं, ये तो बिहार हित में हुआ है और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाला इस चीज। झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बड़ा बयान दिया है। हेम्ब्रम ने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन भेज रही है। सीएम सोरेन को ईडी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अपनी ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हम तो बोल दिया ना, इतना बढ़िया पटकनिया मिलेगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा इसको। क्या हेमलाल मुर्मू हेमंत सोरेन के इशारे पर काम कर रही है? बिल्कुल। जो हेमलाल मुर्मू ने शिबू सोरेन को गाली दिया, दूसरा पार्टी छोड़ के चला गया, फिर उसको गोदी में बैठा के रखा है। ऐसे ही स्टीफन मरांडी भी शिबू सोरेन को गाली दिया, कांग्रेस में चला गया। और ऐसे ही साइमन मरांडी थे, अभी तो नहीं है, उन्होंने भी गाली दिया, वो भी कांग्रेस में चला गया। और हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ा, फिर उसको गद्दी में बैठा दिया, अपना गोदी में बैठा लिया। और आज हम अगर सही बात बोलते हैं तो इन लोगों को पेट दर्द होता है। कौन यार हमारा लोग अगर बैठा कर रखेगा हम रहेंगे, वो कौन होता है हमको बैठाने वाला या हमारा अंतिम सफर तय करने वाला? उसका अंतिम सफर मैं तय करूंगा। एक बार मीडिया में बोल दिया हो कि अगर आप सही हो, भाई ईडी बुला है तो जाइए, सही है तो क्या डरना है जी, जाना चाहिए यार। अगर ईडी गलत है तो आप न्यायालय जाइए, माननीय न्यायालय तय करेगा, फैसला करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में पहुंचे हैं। कोड़ातराई में भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के 3088 हितग्राहियों को 9,08,35,000 रुपए की सहायता राशि की सौगात दी। छत्तीसगढ़ के 82 ब्लॉक में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास भी हुआ। सरकारी विभागों की उपलब्धि और योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद खड़गे की सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए, तब से उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में, किसी भाग में नहीं हुआ। ये गर्व की बात है कि हर जगह भरोसे का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसका नाम भरोसे का सम्मेलन न होकर भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये अनुष्ठान सम्मेलन बड़ी संख्या में चल रहा है, सबके हित में काम हो रहा है। शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान
यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन, तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। झूठ बोले के काम। अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आए रही से, एक पहले रायपुर आए रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में कहेस के केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी और का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस? यदि वो धान खरीद थे तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस? वही समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से? होइस ना। और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से? और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम और फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन कर इसके संकेत दे दिए हैं। जिन नागरिकों का सूची में नाम है वही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद किसी भी वोटर का नाम न ही हटेगा और न ही बदला जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई फाइनल मतदाता सूची में 5,61,36,229 कुल मतदाता है। इसमें से 2,88,00,000 पुरुष, 2,78,00,000 महिला और 1,373 थर्ड जेंडर हैं। इसके अलावा 99 विदेशों में रहने वाले मतदाता भी शामिल हैं। 24,33,000 नए नाम जोड़े गए हैं और 7,50,000 नाम हटाए गए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 64,523 मतदाता केंद्र पर मतदाता होगा। इसमें से 22 लाख से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि 2 अगस्त से 4 अक्टूबर तक 24,33,965 वोटर के नाम जुड़े हैं, जबकि 7,50,175 के नाम हटाए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 16 लाख से अधिक वोटर बढ़े हैं, जबकि 15 लाख से अधिक वोटर में अमेंडमेंट किया गया है। वहीं बुजुर्ग दिव्यांग को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़वाए हैं वो इसकी वजह बताकर नाम जुड़वा सकेंगे, जिसे पूरक वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पूरक वोटर लिस्ट वाले मतदाता भी वोटिंग कर सकेंगे। सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,229 होती है। 100+ के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है।
ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है 80+ और दिव्यांग। जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में निर्वाचक नामावली के अद्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,03,60,240 मतदाता हैं। इनमें 1,01,20,830 पुरुष मतदाता, 1,02,39,410 महिला मतदाता और 790 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। निर्वाचक नामावली के अद्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में 7,19,825 मतदाता बढ़े हैं। साथ ही नए मतदाता जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है उनकी संख्या 2,98,073 है। वहीं राज्य में 18,68,636 मतदाता जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। बताया कि प्रशासन के बाद सूची को सभी पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को सौंप दी जाएगी। 24,109 पोलिंग स्टेशन पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। अब ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जो कि साल के अंत के पूर्व तक होंगे। इस मतदाता सूची के संबंध में जो अद्यतन अब आंकड़े हमने प्रकाशित किए हैं, ये co.chhattisgarh.nic.in हमारी वेबसाइट पर कोई भी मतदाता इसे देख सकता है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और इस पोर्टल पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वेबसाइट्स को लिंक है और इसे कोई भी मतदाता एक्सेस करके देख सकता है। जो आज की स्थिति में कुल मतदाता के आंकड़े हैं वो है 2,03,60,240। इसमें पुरुष मतदाता है 1,12,0830 और महिला मतदाता है 1,02,39,410। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। इसे लेकर सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी का खुद का निजी निर्णय है, टोंक में किसको प्रभारी बनाए हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसका निर्णय जनता कर देगी किसको वोट करना है। किसने विकास किया है मैं इसका निर्णय जनता पर छोड़ता हूँ। भाई वो तो बीजेपी का निर्णय है, किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूँ, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है। भाई और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।